मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में एंगुलर वेलोसिटी ये टॉपिक पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की डिफ़ाइन सबसे पहले द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और हमें पता है कि जिस डिफ़ाइन में रेट का वर्ड आए बटे में टाइम आ जाता है, ऐसे कह लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ साथ चेंज होना एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा जो है स्टूडेंट्स, ये हमारी ABC ब्रिटिश लैंग्वेज में नहीं आता, ये ग्रीक लेटर है ओमेगा। और चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी। इसका फार्मूला डिफाइन से आ जाएगा। रेट का वर्ड आया था डिफाइन में, बटे में टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। फार्मूला से यूनिट आ जाएंगे। एंगल के यूनिट डिग्री, टाइम के सेकंड, डिग्री पर सेकंड। एंगल के यूनिट रेडियन, टाइम के सेकंड, रेडियन पर सेकंड। एंगल के यूनिट रेवोल्यूशन, टाइम के यूनिट सेकंड, लेकिन इधर मिनट लिखा हुआ है, आप मिनट भी लिख सकते हैं, सेकंड भी। फार्मूला से ही इसकी डायमेंशन आ जाएगी। थीटा जो है ये डायमेंशन लेस है। फिर टाइम की डायमेंशन ही आएगी, कैपिटल टी ऊपर जाकर T-1 बन जाएगा। ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 से शुरू हुआ है और उधर से ही चलता आ रहा है। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। अगर मैं फिगर के ऊपर राइट हैंड रूल लगाऊं तो ये जो मेरी कर्लिंग फिंगर्स होंगी ये बॉडी की मोशन की रोटेशन की डायरेक्शन में होंगी, और ये जो मेरा थंब होगा ये एक्सेस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन को शो करेगा। याद रख लें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलांग आई थी, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलांग होती है। इस सर्कल में रेडियस जो है सर्कल का रेडियस है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स, जो मैंने ये वाले एरोज लगाए हुए हैं ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को नहीं बता रहे, बल्कि ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहे हैं कि जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। ये भी 9th में पढ़ा था। तो ये वाले एरोज हैं ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहे हैं, वो चेंज हो रही है। ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड की। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स चैप्टर 3 में एवरेज वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज इसका कॉन्सेप्ट 10th मैथ में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी। औसत जिसे कहते थे, मीन फाइंड करना। इसकी डिफाइन इधर आ जाएगी कि टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे, वो क्या निकल आएगी, एवरेज वेलोसिटी हमारी निकल आएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसकी रेशो है, टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी, ये इसका फार्मूला है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर 3 में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपली, लेकिन इधर है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। डिफाइन सेम उसी की तरह की होगी। इंस्टेंटेनियस लम्हा, किसी भी लम्हे बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। पढ़ लेते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला ये है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ना है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब ये फार्मूला क्या शो कर रहा है, यानी अगर ये रेशो बहुत कम हो जाए डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की, फिर डेल्टा टी जब ज़ीरो को अप्रोच करे
यानी जब डेल्टा टी बहुत कम हो जाए और डेल्टा थीटा भी बहुत कम कवर होगा, फिर जो हमारा ये वाला डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल सीधा हो जाएगा शॉर्ट टाइम के लिए, ये भी सीधा हो जाएगा ऐसे। बिल्कुल करेक्ट डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे जब टाइम ज़ीरो को अप्रोच करे, फिर ये टर्म जो है बहुत स्मॉल हो जाती है। जब टाइम ज़ीरो को अप्रोच करे फिर ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाती है। इसका फिजिकल मीनिंग ये था, इस इक्वेशन का डिफाइन कर दिया हमने एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन कर लेते हैं इसको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे हमने एक फ़ैन की एग्जांपल ली है। फ़ैन के केस में जब हम फ़ैन का बटन ऑन करते हैं, फ़ैन जो है तेज़ी से एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाता है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाती है। फिर उसमें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से। तो इस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जब हम फ़ैन को ऑन करें उसकी एंगुलर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है, यानी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। डिफाइन कर दिया टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना। फ़ैन की एग्जांपल भी ले ली हमने। अब एमसीक्यूज़ एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा भी स्टूडेंट्स ग्रीक वर्ड है ये वाला अल्फ़ा, ABC में हमारी में नहीं आता। जैसे 10th में हमने कहा था अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। तो ये अल्फ़ा इधर एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को G से, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। ये फार्मूला इस डिफाइन से बन गया। रेट का वर्ड आया था, बटे में टाइम आ गया। फार्मूला से ही यूनिट बन जाएंगे, फार्मूला से ही डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट रेडियन पर सेकंड, टाइम है फिर मजीद सेकंड आ जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, ये 3 यूनिट आ जाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन इस फार्मूला से आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन t-1, एक ये वाला t, ये भी ऊपर जाकर t-1 हो जाएगा, तो t-1 ये बन जाएगा t-2। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई t-2। एमसीक्यूज याद रखना है। अब इसकी डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही आती है। तीनों की याद रख लें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों की डायरेक्शन किसके अलोंग आती है, एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। और इधर एमसीक्यूज भी याद रख लें। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जिस तरह हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन इधर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। यानी टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकल आती है। चेंज इन वेलोसिटी एंगुलर यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसके बाद अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, जब बॉडी सर्कल में मूव करे फिर इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को किसी भी लम्हे इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इसका फार्मूला बन जाएगा अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इस तरह इसको पढ़ना है। अभी तक ऊपर जितनी भी हमने फिगर्स पढ़ी हैं उसमें हम एक मैस लेस रिजिड रॉड लेते थे, उस रॉड के एक एंड को हम फिक्स कर देते थे और वो उसको पी पॉइंट कह देते थे। वो इस तरह सर्कुलर फॉर्म में रोटेशन करता था। लेकिन अब अगर इस रॉड की बजाय हम रिजिड बॉडी यूज़ करें फिर क्या होगा,
तो ये सपोज किया हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, रॉड की बजाय हमने एक रिजिड बॉडी ले ली। अब इस रिजिड बॉडी की रोटेशन को डिस्कस करेंगे। इस बॉडी की रोटेशन को डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, हम इस बॉडी के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का नेम रख दिया ओ पी पॉइंट रख दिया, और एक लाइन ज्वाइन कर दी सर्कल के सेंटर से लेके पी पॉइंट तक। इस ज्वाइनिंग लाइन को ही बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या होती है ये? रेफरेंस लाइन। अब इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही, यानी अब ये पॉइंट हमने लिया रिजिड बॉडी के ऊपर, एक लाइन बन गई, ये पॉइंट इस तरह सर्कल में रोटेट करेगा, यानी ये रेफरेंस लाइन की रोटेशन से ही हम रिजिड बॉडी की रोटेशन को बताएंगे। इस लाइन रेफरेंस लाइन ओ पी की रोटेशन से ही हम रिजिड बॉडी की कंप्लीट रोटेशन को डिस्क्राइब कर लेंगे। यानी हमने एक रिजिड बॉडी की रोटेशन को डिस्कस करना था, हमने उसमें एक पॉइंट लिया पी और रेफरेंस लाइन ओ पी बन गई। रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम इस रिजिड बॉडी की रोटेशन को डिस्कस कर देंगे। तो ये रिजिड बॉडी के केस में भी यही एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा, रिजिड बॉडी के केस में भी यही इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा, रॉड के केस में भी यही फार्मूलाज यूज़ होंगे और रिजिड बॉडी के केस में भी यही फार्मूलाज यूज़ होंगे। ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्लाह हाफिज़।